Let's start with chapter 1, real numbers of class 10th NCERT maths. This video will be focusing on exercise 1.1 which is about Euclid's division theorem. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. Let us divide 15 by 2, 14, 7, 1. So this is divisor, this is dividend, this is quotient and this is remainder. तो हम लोग 15 को 2 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हैं. 2 क्या है? डिवाइज़र है. 7 क्या है? क्वेश्चंट है. और 1 क्या है? रिमाइंडर है. तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. इधर हम लोग को ये याद रखना है कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा और हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा. यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं होगा. ये हमेशा हर सिचुएशन में ये डिवाइज़र से छोटा ही होगा. तो यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम ये बेसिकली इन्हीं दो टॉपिक्स, इन्हीं दो पॉइंट्स पे बेस्ड है. तो जस्ट हाईलाइट दीज पॉइंट्स. पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 124 एंड 24. HCF जो होता है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो अभी हम लोग बस एक समझाने के लिए एक पुराने मेथड जो कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम, दिस इज़ अ ओल्ड मेथड जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि व्हाट एक्चुअली HCF इज़. तो 124 के हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे. 262, फिर 2 से 31 और 31 का ऐसे कोई फैक्टर नहीं हो सकता. तो 31 यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो बेसिकली 124 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 31, 4 इंटू 30. अब यहाँ पे हम लोग 24 के फैक्टर्स कर लेंगे 12, 6, 3, 1. ठीक है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 6. ठीक है. अब जैसे अगर आप किसी को फैक्टर्स का मतलब भी नहीं पता है क्या होता है, तो जैसे अगर कोई एक बड़ा नंबर है, लेट अस से x, और x को हम लोग a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो a b मतलब ये सबसे छोटे, तो a b c जो होगा वो इसके फैक्टर्स होंगे. तो ये 24 के 4 और 6 24 के फैक्टर्स हैं. तो इधर भी 4 कॉमन है. आई कैन से कि 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है. ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन हो. तो HCF इज़ 4. अब हम लोग वी विल यूज़ यूक्लिड्स थ्योरम टू फाइंड द HCF ऑफ द सेम. ठीक है. तो जो 124 है ये बड़ा है एंड 24 छोटा है. तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, मतलब नॉर्मली ये डिवीजन रूल है. ठीक है. मतलब छोटे को बड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर बड़े को छोटे से करेंगे. 124 को 24 से डिवाइड करेंगे. 120 वी हैव रिमाइंडर 2. अब वही डिविडेंड, ये आपको मैंने बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ठीक है. अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे. 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4. यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है. तो हम लोग दोबारा इसी यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम में हम लोग तब तक यही प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे जब तक वी विल नॉट गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. तो इधर तो हम लोग को रिमाइंडर 0 नहीं मिला है अभी, तो हम लोग ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे. ठीक है. तो रिपीट करने के लिए हम लोग को सिर्फ डिवाइज़र और रिमाइंडर से मतलब होता है. ठीक है. और किसी चीज़ पे अगर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे तो वी विल ओनली फोकस ऑन डिवाइज़र एंड रिमाइंडर. ठीक है. अब हम लोग डिवाइज़र और रिमाइंडर को लेंगे और दोबारा यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे. तो 24 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 24 इज इक्वल टू 3. हेयर वी आर गेटिंग रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. मतलब अब जो ये प्रोसेस है ये यहीं टर्मिनेट हो जाएगा और इसका जो डिवाइज़र आएगा वही हम लोगों का HCF होगा. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक. जब तक आई हैव रिटन इन हिंदी हेयर कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और जो लास्ट स्टेप में डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा. सेम वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे कि पहले
225 और 125 का डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो दिस वी विल गेट द रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, सो हम लोग ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। वही डिवाइज़र और रिमाइंडर को लेके, ये डिवाइज़र यहाँ पे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट रिमाइंडर 45। अगर अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है तो हम लोग दोबारा से, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है तो हम लोग दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को यही डिवाइड, जो लास्ट का अब हम लोग 867 और 255 का HCF फाइंड करना है। तो सेम वही प्रोसेस, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस वाले में 255 और 102 को लेके 51 आया रिमाइंडर, क्लियरली रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। 51 102, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हेंस द HCF इज़ 51। जितने भी डिविडेंड डिवाइज़र होंगे उन सब का HCF 51 होगा। सेम यही जो हमने ऊपर समझा कि इधर 135 और 90 का भी HCF 45 होगा, 90 और 45 का HCF भी 45 होगा, 255 135 का HCF भी 45 होगा। वही सेम इस स्टेप में भी होगा। Now this is another question. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. हम लोग को जनरली पता होता है कि हाँ, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं और जितने भी ऑड होते हैं तो वो 2q plus 1 के फॉर्म में होते हैं। बट यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है, तो वी विल बी लेटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8, इन्हें हमें 2q के फॉर्म में वो करना है और 1 3 5 7 इसे 2q plus 1 के फॉर्म में हम लोग को शो करना है। वी नो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 2q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम लोग 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा 0, 2 को 4 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 0, रिमाइंडर इज 0, 2 को 6 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर इज 0, और 2 को 4 से करेंगे तो 4, रिमाइंडर विल बी 0। अब हम लोग को क्या क्या लिख सकते हैं, वही सेम चीज़, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, यहाँ से देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आएगा। 4 में 2 इंटू 2 प्लस 0, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, इधर भी रिमाइंडर 0 आएगा। 2 इंटू 2 प्लस 0, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, इधर भी रिमाइंडर 0 आएगा, प्लस 0, इधर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो ये सब में 2 कॉमन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q मतलब इधर 1 2 3 q को एक नंबर लेट कर लेंगे तो 2q प्लस 0 के फॉर्म में है ये पूरा जो जितना भी है। तो हम लोग कंक्लूजन हम लोग का ये आया कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है 2q प्लस 0 इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में, क्योंकि देखिए सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 इन सब में कॉमन ले लेंगे और कोई भी इधर q बोल देंगे। अब q कैन बी एनी नंबर, q कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग ने प्रूव कर दिया कि हाँ, जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो सब 2q के फॉर्म में होंगे, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, जिन्हें हमें 2q प्लस 1 के फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हम लोग को 2, अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2q प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर इसको डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, ठीक है। 1 को इज इक्वल 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 होगा वो 2 इंटू 2 प्लस 1 होगा। 7 को हम लोग 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, वही उसी फॉर्म में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 9 को ये लिख सकते हैं। तो
2 इज़ कॉमन एंड 1 पार्ट, और Q को हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। हेंस कंक्लूजन ये है कि हाँ, ये जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2Q + 1 फॉर्म के होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. Show that any positive integer is of the form 4Q + 1 or 4Q + 3 where Q is some positive integer. ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ठीक है, तो हमको 4Q के फॉर्म में करना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा 0 टाइम्स, 4 को 5 से करेंगे 1 आएगा, 4 को 9 से करेंगे 1 आएगा. एक्चुअली जो जिनमें 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, उनको हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, और जिनमें हमको पता है मैंने अलग साइड लिखा हुआ है कि थोड़ा आप लोग को क्लियर समझ में आएगा. 4 को 3 से करेंगे 0 टाइम्स 3 आएगा, 7 से करेंगे 1 टाइम्स 3 आएगा, 11 से करेंगे 2 टाइम्स 3 आएगा. ठीक है, वही उसी फॉर्म में अब लिख लेते हैं. डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. 1 को 4 × 0 + 1, 5 को ये ऐसे ही हो गया पूरा, तो ये 4Q + 1 फॉर्म बन गई. और ये जो है 3 = 4 × 0 + 3, जिसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है, 3, 7, 11 में, उसमें 4Q + 3 फॉर्म बन गई. ठीक है, नाउ ये एक एग्जाम्पल 5 है, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो दिया गया था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा. A sweet seller has 420 kaju barfis or 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of barfis that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ काजू बर्फ़ी होनी चाहिए, सेम बादाम बर्फ़ी होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ काजू बर्फ़ी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये ट्रे है, मैक्सिमम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से लेट कर लेंगे, यहाँ ऐसे रखा गया. x नंबर ऑफ काजू बर्फ़ी है एक स्टैक में. ठीक है, और कितनी स्टैक्स हैं टोटल वो y लेट कर लेते हैं. ठीक है, और सेम बादाम स्टैक तो सेम है ना दिया गया ऊपर, तो बादाम बर्फ़ी भी x ही होंगी और लेट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टैक होंगे z. ठीक है, तो 120 काजू बर्फ़ी है तो टोटल नंबर ऑफ बर्फ़ीज़ होंगी x × y, और 130 बादाम बर्फ़ी है तो टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फ़ी होगी x × z. और देखिए यहाँ पे x इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, x दोनों में कॉमन है, x हाईएस्ट, x मतलब सबसे ज़्यादा एक स्टैक में होनी चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी पुट इन अ स्टैक. ठीक है, तो x विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 130. ठीक है, अब ये x जो हो गया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया पहले क्वेश्चन की तरह जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अब एक तरीके से x निकालने का, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे हम लोग, तो वही 120 और 130 का HCF निकालेंगे. पहले स्टेप में डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम लोग दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे, तो दूसरे स्टेप में 120 रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइज़र भी 10 है, यही आंसर होगा. तो x इज इक्वल टू ईच स्टैक शुड कंटेन 10 बर्फीज. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं. वीडियो जो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था ये वही है. नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन. HCF ऑफ 196 एंड 38220. वही सीधे यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाएंगे. अब अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से को डाउट होगा, एल्गोरिथम और थ्योरम ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं. आगे एक और चीज़ आप लोग, एक टर्म आएगा लेमा, वो भी सेम होता है. भले यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कुछ भी दिया जाए, तीनों की मीनिंग सेम होती है. ठीक है, अब आई वुड सजेस्ट आप लोग वीडियो पॉज करो या सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से थोड़ी देर के लिए. नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ. अगर आपको कोई डाउट हो आप वीडियो देख लो. तो 196 छोटा है, 38220 बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे.
तो पहले ही उसमें हम देखेंगे रिमाइंडर 0 हो गया। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 कैसे आ गया। आर जो है कि बहुत बच्चों को होगा कि पहले स्टेप में कैसे आ गया, ऐसा नहीं है। आर किसी भी स्टेप में 0 आ सकता है, और जिस भी स्टेप में 0 आए उसी का डिवाइज़र एचसीएफ होगा, ठीक है। मतलब दिस इज़ जनरल, लेकिन कुछ बच्चों को, मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चों को वो आ सकता है, क्योंकि हर उसमें या तो एक स्टेप के बाद 0 आ रहा है, 2 स्टेप के बाद आ रहा है, किसी किसी में 3 में के बाद आ रहा है, तो इसमें पहले में कैसे आ गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 1 तो वही जिससे हम लोग पहले वाला कर रहे थे कि जैसे 6q के फॉर्म में लाना है तो 6q से डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को, तो वो मेथड है। दूसरा मेथड जो है, हम लोग एक नया मेथड देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले को सॉल्व करते हैं। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नया सीखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो 6 से करना है, 6q के फॉर्म में लाना है तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आर आया। तो अब क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हम लोग ने पहले उसमें क्या किया था, 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, और 6 से डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो 0 आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6, तो आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है। तो पहला तो है ए क्या है, 6q+r, तो पहला होगा 6q, पहला पॉसिबिलिटी हो सकती है 6q+0, दूसरा 6q+1, तीसरा 6q+2, चौथा 6q+3, 6q+5 और लास्ट में 6q+5 तक की, क्योंकि r की वैल्यू 0 से 5 तक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 6q को हम लोग को पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इवन, ये 2 के फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 3q+1, इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 3q+2 आ जाएगा। तो ये सब तो इवन इंटीजर्स हो गए, ओके। तो ऑड कौन कौन से बचे, 6q+1, 6q+3, 6q+5, और हम लोगों को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। Let's move to question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, कॉलम्स ये वही क्वेश्चन है, वही काजू बर्फी वाला, कि सेम नंबर स्टैक्स में जितने भी हैं वो काजू बर्फी और बादाम बर्फी का सेम होंगे, तो उसे एक्स लेट कर लिया, बाकी ये रोज़ को एक्स इधर वाई लेट कर लिया, इधर जेड लेट कर लिया, वही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो बैंड का एन हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स एन, तो आर्मी का भी एन, और रोज़ को हम लोग इधर एक्स लेट कर लेंगे, इधर वाई लेट कर लेंगे, तो बैंड का आया 32, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एन इंटू एक्स, और 6 आर्मी का आया 616 इज इक्वल टू एन इंटू 5। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन तो HCF हो गया, क्योंकि हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन भी है, हाईएस्ट फैक्टर है और दोनों में कॉमन है, तो ये HCF हो जाएगा। तो मैक्स वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 और 32। वही 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8 आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो दोबारा कंटिन्यू रखेंगे 32, रिमाइंडर अब इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो HCF होगा वो 8 होगा। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च विल बी इक्वल टू 8। ये वही काजू बादाम बर्फी वाला क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज चेंज करके दिया गया है। तो पेपर में ना आप लोगों को इसी सेम टाइप के क्वेश्चन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे, सेम तो एक चीज़ सेम होगी, या तो कॉलम सेम, रो का नंबर सेम होगा, तो आप लोग उसी तरह एन लेट करके दूसरे को एक्स और वाई लेट करके HCF निकाल लीजिएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लोग उसी तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वही जो मैंने बताया ना, थ्योरम, एल्गोरिथम, लेमा, तो तीनों चीज़ें सेम है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर वैल्यू ऑफ m, ठीक है।
तो वही लेट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वही 3m प्लस 1 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया। फिर x इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, r की वैल्यू आ गई 0 1 2। अब x या तो 3q प्लस 0 हो सकता है, या फिर x 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर x 3q प्लस 2 हो सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया है स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, पहले x का स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर आया 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर अभी रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी जो दूसरा है 3q प्लस 1 उसका स्क्वायर करेंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। आई होप आप लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, मैं लिख देती हूँ, आई होप सबको पता होगा, फिर भी ये उससे इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब जो आया 3q प्लस 2 को ओपन करेंगे, तो उसी फॉर्मूले से ओपन करके 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब ये जो 9q स्क्वायर आया इसको हम 3 के मल्टीपल में 3 कॉमन लेंगे, तो 3q स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 3q स्क्वायर को हम लोग m लेट कर लेते हैं, तो ये 3m बन गया। अब इसी चीज़ को अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बन गया। तो अब इस पूरे टर्म को हम लोग m लेट कर लेते हैं, तो ये बन गया 3m प्लस 1। सेम इसके साथ भी करेंगे, इसको m लेट कर लेंगे, तो ये 3m प्लस 1 बन जाएगा। तो अब हम लोग को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, या तो 3m या तो 3m प्लस 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ q। तो q कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ओके। 3m हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, यही हम लोग को रिप्रेजेंट करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एंड आप लोग ये खुद से सॉल्व कीजिएगा। इतने से ये इसी तरह होगा, नंबर लेट करके, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें क्यूब होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी सॉल्विंग ऑल द एग्जांपल्स एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।